नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 4:54 हुए हैं। ठीक है, तो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका। ठीक है, तो चलो देखिएगा दोस्तों, हम पिछले पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट है इसका, यानी कि अवकलन जो है उसकी विविध कक्षा 12 5वीं यूनिट की जो विविध है उसका पहला पार्ट अपन कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने 1 से 10 तक के सवालों को पढ़ा है। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से इनकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या हम 11 पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन संख्या 11, यहाँ पे क्या है, y बराबर एक्स की घात एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और प्लस एक्स माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर, जहाँ x हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए। देखिएगा दोनों में चर है और घात में भी क्या है, चर है। तो जब भी चर की घात चर होती है तो हम उसको लोग लेकर के करते हैं ताकि हमारा अवकलन सरल बन जाए। तो देखिएगा, इसलिए u बराबर मान लेते हैं एक्स की घात एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले पद को, और दूसरे पद को एक्स माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर को भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो y है क्या बन जाएगा, u प्लस वी। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। अब हमारा काम क्या है कि डी यू अपॉन डी एक्स याद करें, दूसरा काम क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स याद करें। यानी अब हमारा उद्देश्य बन चुका है डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स को याद करना। तो देखिएगा हमने इधर v बराबर एक्स माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ जैसे ही लोग लेंगे तो लोग इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया लोग भी। यहाँ पे क्या है कि जो घात है आगे आ जाती है लोग लेने से, क्योंकि हम जानते हैं लोग m की घात n बराबर होता है n log m। तो इस प्रॉपर्टी से क्या है, जो घात है नीचे आ जाती है और अवकलन को सरल बना देती है। इसलिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, लोग। लेकिन कब लेंगे, जब चर की घात भी क्या रहे, चर रहे। तो जो एक्स स्क्वायर है यहाँ आ गया, log x माइनस 3 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिएगा log v का अवकलन क्या होगा। देखिएगा log v जो है इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर, इसको u पढ़ूँ इसको v पढ़ूँ, तो देखो कैसे करेंगे, u को छोड़ा v का किया, यानी कि log x माइनस 3 का करा तो log इसको x पढ़ेंगे तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो देखिएगा 1 अपॉन एक्स आपका कर रखा है। अब x माइनस 3 जो है x नहीं था, इसका भी गुणा में करेंगे तो x का 1 होगा, 3 का 0 होगा। अब देखिएगा इसके बाद में क्या करा, एक्स स्क्वायर को छोड़ा था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को न छोड़ करके दूसरी स्थिति लेंगे कि अब की बार क्या करेंगे कि लोग जो है x माइनस 3 इसको छोड़ दिया जाएगा और एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब जो है हमारा डी वी अपॉन डी एक्स जो है क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये जो बटे में v है, ठीक है, वो कहाँ चल जाएगा, इधर की तरफ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो x जो है स्क्वायर है वो, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दिया, बटा में एक्स माइनस 3 वैसे के वैसे रख दिया। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का चिन्ह, लोग एक्स माइनस 3 यो के हो है, 2x को आगे रख दिया। ये हमारा डी वी अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात हो गया। तो इसको मैंने दोबारा यो के लिखा है अगले पेज में। तो देखिएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्रकार जो है हमें प्राप्त हो गया और इसको हमने दिया है समीकरण करके 2। इसका हम आगे यूज करेंगे। चलिए इसी प्रकार हमने जो u है किसको माना था, शुरुआत के पद x की घात एक्स स्क्वायर माइनस 3 को। तो देखिएगा इस पे भी दोनों तरफ log ले लेंगे, जैसे ही log लिया तो log u, और वही log की प्रॉपर्टी लगेगी तो घात कहाँ आ जाएगी, नीचे उतर के आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिएगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपको दिखाई देगी। देखो वही log u का 1 अपॉन यू, u का फिर x के रेस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी एक्स। u इसको पढ़िए, v इसको पढ़िए, तो u को छोड़ा, ठीक है, v का करा यानी log x का करा तो 1 अपॉन एक्स प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब की बार क्या कर देंगे, log x को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। आगे के जो पद हैं उनमें हम क्या करते हैं, देखो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, बटे में x है, डाल दिया गया प्लस का चिन्ह है, और 2x और log x। तो देखिएगा डी यू अपॉन डी एक्स यदि आप प्राप्त करें, देखो बटे में u है जो वज्रगुण होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा एक्स,
2x log x, और ये हमने समीकरण 3 इसको दे दिया। तो हमारा du/dx का मान भी निकल गया। और समीकरण 1 क्या थी हमारी? समीकरण 1 थी dy/dx बराबर क्या था? du/dx और प्लस dv/dx, ठीक है। उसमें क्या कर देंगे, हम इन मानों को रख देंगे समीकरण 2 से और 3 से। तो देखिएगा समीकरण 2 और 3 से इन मानों को जैसे हमने रखा तो dy/dx क्या प्राप्त हुआ? देखो du/dx का मान ये है, ये कहीं रख दिया। dv/dx का मान समीकरण 2 में था, उसको रख दिया। जैसे हमने मानों को रखा, अब हम इसके बाद में क्या करना है, u का मान और v का मान। तो u का मान क्या था? x की घात x²-3। v का मान क्या था? x-3 की घात x²। इनको रखा और बाकी को यूँ कहीं रख दिया। यही ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या देखो 12 को देखिएगा। ज्ञात कीजिए कि dy/dx y बराबर इतना है और x बराबर इतना है, ठीक है। और x जो सॉरी t का मान जो है π/2 और -π/2 के मध्य में है। ध्यान से समझना, यहाँ पे जब भी x और y जो मुख्य चर है उनके अलावा कोई भी अन्य चर, तीसरा चर t है, थीटा है, s है, कुछ भी आए, वैसे समीकरण होते हैं प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। देखिएगा तो इनका देखो किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले y लिया और जो नया चर है, जैसे यहाँ t चर है, ठीक है, यानी कि चर t है, उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो dy/dt करा, 12 तो कांस्टेंट है, 1 का करा तो 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, कोस टी का करेंगे तो माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस साइन टी। फाइनली dy/dt अपन को प्राप्त होगा 12 साइन टी, और समीकरण 1 इसको दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो x बराबर आप नोट कर सकते हो, x बराबर क्या है, 10t माइनस साइन टी। तो देखिएगा x बराबर हमने 10t माइनस साइन टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करा, dx/dt हो जाएगा। 10 तो कांस्टेंट है, t का करेंगे तो 1 होगा, माइनस कीजिएगा माइनस, और साइन का करेंगे तो कोस टी, और ये हमारी समीकरण 2 तैयार हो जाती है इसी प्रकार से। अब हम देखेंगे ये दोनों समीकरणों को, नोटिस करना है इसको और इसको, कि हमें प्राप्त करना है dy/dx। तो y वाला पार्ट जो है ऊपर आएगा और x वाला पार्ट नीचे, dt से dt मान लीजिए निरस्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 1 है, उसमें y वाला पार्ट है और इसमें x वाला पार्ट है 2। तो समीकरण 1 में 2 का भाग क्या कर देंगे तो हमें dy/dx प्राप्त होगा, यानी कि dy/dt में dx/dt का भाग लगा। अब देखिएगा dy/dt का मान कितना निकला, तो देखिएगा dy/dt का मान आपके पास है 12 साइन टी, और ध्यान रखिएगा dx/dt का मान 10 1 माइनस कोस टी है। इन मानों को यहाँ पे पुट कर देते हैं, और जैसे इन मानों को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा जैसे हमने मानों को रखा 12 साइन टी 10 1 माइनस कोस टी, तो देखिएगा 12 और 10 कटेंगे आपस में, 6/5 हो जाएगा, 2 से कटे तो 2 6 12 2 5 10 साइन टी और नीचे कोस टी। फिर से ये कम से कम 60 बार से करीब जो है स्थितियाँ आती हैं। इस बार तो जो है सिलेबस जो है कम कर दिया गया है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें साइन टी का साइन 2a वाला सूत्र खोल देंगे, और जैसे उसमें 2 साइन ए कोसे होता है, क्या होता है 2 साइन ए कोसे। तो कई बार बता चुका हूँ इन चीज़ों को कि ये जो थीटा है बस आधा हो जाता है, तो यहाँ 2a का a हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे जो है थीटा के स्थान पे t है तो t का आधा कर देंगे, t/2 सूत्र लगा देंगे बस, 2 साइन ए कोस से, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे वैसे ही करेंगे, 1 की जगह 1 है, ऐसा सूत्र लगाना है cos 2a के 4 सूत्रों में से कि ये एक कट जाए, तो हम लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ए। तो देखिएगा यहाँ t है, t का यहाँ पे भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया, t/2 कर दिया, ठीक है। अब करते क्या है, देखिए 2 साइन t/2 cos t/2 है, ऊपर यूँ का यूँ है, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर t/2 आ गया, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर t/2 आ गया, 2 से 2 निरस्त होने के लिए तैयार है, एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा ऊपर cos t/2, नीचे बचेगा साइन t/2। क्या बचेगा, ऊपर cos, नीचे बचेगा साइन, ठीक है। दोनों में t/2 रहेगा ही, ठीक है। तो cos बटा साइन क्या होता है, cot t/2, और 6/5 चल रहा है आगे। तो dy/dx का जो है फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है 6/5 कोट t/2, और ये हमारा 12वां प्रश्न जो था वो संपन्न होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 क्या है, ज्ञात कीजिए कि dy/dx यदि y बराबर साइन इनवर्स x है और प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन लेते हैं, चूंकि y बराबर हमें ये दे रखा है, ठीक है।
अब हम थोड़ा सोचेंगे इसमें, देखो y बराबर साइन इनवर्स, इसको चेंज मैंने कर दिया, इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करा है, कैसे चेंज करा है कि साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यदि कोस इनवर्स होता, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते थे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। तो इनमें रिलेशन होता है, कोस इनवर्स को इसमें चेंज कर सकते हो और साइन इनवर्स को इसमें चेंज कर सकते हो। तो हमने इनको चेंज कर दिया। अब देखते हैं, तो y बराबर हो गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स पहले से ही चल रहा है। तो ये देखिए इन दोनों के ये जो वैल्यूज है सेम है, तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो प्रश्नावली जो हमारी दूसरी है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, सॉरी टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है। फिलहाल यहाँ साइन इनवर्स और कोसेक, सॉरी कोस इनवर्स एक्स है, इनका मान पाई बाई 2 होगा, तो देखो पाई बाई 2 रख दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब ये सरल हो चुका है, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये पूरा कांस्टेंट है, दैट्स वाई ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो है मान, फाइनल आंसर जो है 13वें क्वेश्चन का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। एक्स दे रखा है -1 से +1 के बीच में, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 के है। तो सिद्ध करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये होगा। चलो तो हम पढ़ते हैं इसको, चूंकि हमें ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब इस पार्ट को हमने यहाँ की रखा, इसको पक्षांतरण करके इधर ले गए, दोनों तरफ जैसे ही वर्क करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो देखो एक्स का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई, इधर वाई का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, एक्स स्क्वायर को अंदर इससे गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर को अंदर गुणा करा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखिएगा इन पदों का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का जो वाई स्क्वायर है इधर आ गया माइनस का वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर इधर आएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएंगे, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। आगे चलते हैं तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर है। अब इनमें क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, जो कि होती है ए प्लस बी ए माइनस बी रूप में। यहाँ से दोनों में से एक्स वाई कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा, देखो एक एक्स बच जाएगा और माइनस यहाँ से एक वाई बच जाएगा एक्स माइनस वाई। देखो एक्स माइनस वाई बोथ साइड दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ तो बचा एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ बचा एक्स वाई और बराबर चल रहा है 0 यानी 0 के। देखिएगा एक्स माइनस वाई एक तो 0 के बराबर आएगा, एक एक्स प्लस वाई एक्स वाई ये 0 के बराबर आएगा। जब एक्स माइनस वाई से बराबर 0 रखते हैं तो एक्स बराबर आपको वाई प्राप्त होगा। जबकि देखिएगा इसमें से मैं मान निकालना चाहूँगा वाई का, तो वाई इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स बचेगा और प्लस का एक्स जो है इधर आ जाएगा माइनस का एक्स, तो वाई बराबर आपको दिखाई देगा माइनस एक्स बटा कितना 1 प्लस एक्स। देखिएगा आप y बराबर x को जो है हमारी शुरुआती समीकरण है, ठीक है, इस शुरुआती समीकरण में जैसे आप रखेंगे तो ये इस वैल्यू को संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये मान तो हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, दूसरा मान यानी कि उसको रिजेक्ट कर देंगे, इस मान को रिजेक्ट किया, y बराबर हमारा निकला था माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे। जैसे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो देखो क्या स्थिति आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। जैसे इसका करेंगे तो ये u अपॉन वी वाले सूत्र से होगा, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं नीचे की राशि का हमेशा स्क्वायर करते हैं, माइनस का चिन्ह देखो ये कॉमन बाहर रख दिया पहले ही, ठीक है, नीचे की राशि का स्क्वायर कर दिया, इसी को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे देखिएगा डी अपॉन डी एक्स, तो ऊपर के एक्स का अवकलन कर दिया माइनस का चिन्ह, अब की बार एक्स को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स का हम क्या कर देंगे अवकलन। तो ये हमने सूत्र में जमाया, अब जमा के आगे देखो सरल करते हैं, 1 प्लस एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 होगा, एक्स छोड़ रखा है 1 का तो 0 होगा और एक्स का कितना होगा 1, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा। आगे देखते हैं तो माइनस का चिन्ह चल ही रहा है और ऊपर से जो है अपन कैलकुलेशन करते आते हैं, 1 प्लस एक्स को 1 से गुणा करा एज इट इज माइनस एक्स, 0 प्लस 1 बोले तो 1, 1 से गुणा करा तो एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है माइनस
x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी होता है और ये प्रूफ भी हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिएगा 15वां, कि यदि किसी c इज ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर किसी c स्क्वायर के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो मान है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की घात 3/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भाग में न तो ए आएगा न बी आएगा, यानी ए और बी से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। चलिए हम इसको वर्किंग पे लेके आते हैं। हमें जो दे रखा है वो है x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर और बराबर सी स्क्वायर, ये मान दे रखा है। इसको हमने यहाँ पे लिया और इसको दे दिया हमने समीकरण 1। देखिएगा सब कुछ इससे कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिएगा उद्देश्य क्या है हमारा, फिर से सुन लेना। हम इससे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इसी से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और बाकी जो निकाल के उन मानों को यहाँ रख के सरल करेंगे। और जब सरल करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक स्वतः ही न तो ए दिखाई देगा न बी दिखाई देगा और वो हमारा लक्ष्य पूरा कर देगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिएगा 2x माइनस ए, ठीक है। और कैसे आया 2x माइनस से, आप देख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर पढ़ा तो एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है, लेकिन ये x नहीं है तो इसका भी गुणा में करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा प्लस का चिन्ह। और इसका भी ऐसे ही करेंगे 2y माइनस बी, और फिर y माइनस बी का करेंगे तो देखो y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स और b कॉन्स्टेंट होने की वजह से 0 बराबर सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, दैट्स वाई 0। यहाँ 2x माइनस ए बचेगा क्योंकि 1 माइनस 0 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज प्लस का चिन्ह 2y माइनस बी और डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि 2 जो है y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर कितना होगा -2 x माइनस ए। तो यहाँ 2 से 2 निरस्त होने के लिए तैयार था, 2 निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया x माइनस ए, सॉरी माइनस का चिन्ह भूल गए, माइनस x माइनस ए, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का चिन्ह और कितना x माइनस ए बटा कितना y माइनस बी, और ये हमारा समीकरण 2 हमारा तैयार हो गया। तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो हम इसका फिर से अवकलन कर देंगे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो नीचे की राशि का स्क्वायर करते हैं, उसी को छोड़ते हैं, दूसरी का अवकलन करते हैं माइनस का चिन्ह, अब इसको छोड़ते हैं फिर दूसरे का अवकलन करते हैं, यानी शुरुआत वाली y माइनस बी का अवकलन करते हैं। तो चलिए इसको एडजस्ट करते हैं। देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी एज इट इज है, एक्स का करेंगे तो 1 होगा और एक कांस्टेंट है 0 होगा, माइनस का चिन्ह एक्स माइनस एज इट इज है। और देखिएगा इसका करेंगे y माइनस बी का, y का डी वाई अपॉन डी एक्स और b कांस्टेंट होने की वजह से 0, नीचे y माइनस बी का स्क्वायर चल रहा है। आगे इसको संभालते हैं, देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी इंटू 1 माइनस 0 यानी 1 होगा, तो y माइनस बी रह जाएगा, माइनस का चिन्ह x माइनस एज इट इज रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है -0 यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, उसका मान रखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से हमने उसका मान उठा के रख देना है। तो देखो वो कितना था अभी निकाला था, माइनस एक्स माइनस ए। देखिएगा ये मान आप देख सकते हैं, इस मान को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया तो कितना हो गया माइनस एक्स माइनस ए बटा वाई माइनस बी। चलिए तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त होता है, देखिएगा कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बटे में 1 मान लो तो इसको इससे गुणा करा तो वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस है ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा वाई माइनस बी स्क्वायर, पहले से ही था वाई माइनस बी, एक और आ गया वाई माइनस बी की घात हो जाएगी 3। ये हमारा जो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान है, इसको आप दे सकते हैं समीकरण 2 या 3 जो भी है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हमें इसी की तो वैल्यू, देखो हमने पहले ही बताया कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, बस इसमें रखना है। तो 1 की जगह 1, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान था, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान देखो क्या था, वैसे माइनस था लेकिन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए बटा वाई माइनस बी था समीकरण 1 से, लेकिन हमने क्या करना है इसमें 1 और 2 से वैल्यू रख रहा हूँ भाई, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, घात 3/2 एच इट चलती जाएगी। नीचे डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान जस्ट अभी निकाला, वाई माइनस बी की घात 2 एक्स माइनस ए की घात 2 बटा वाई माइनस बी की घात 3, किससे, समीकरण ये जो 2 है इससे, ठीक है। तो इस मान को भी हमने उठा के रख दिया। अब हम इसको सरल बनाते हैं आगे चलिए
तो वाई माइनस बी का स्क्वायर देखो बटा एक मान लेता हूँ, वाई माइनस बी का स्क्वायर, एक से इसको गुणा करा एक्स माइनस ए का स्क्वायर की घात 3/2, और वाई माइनस बी का स्क्वायर नीचे रहेगा और इसकी घात कितनी रहेगी 3/2। चलिए फिर यहाँ देखते हैं, ये बटे के नीचे बटा होने के कारण इसको मैंने गुणा में कन्वर्ट करा और नीचे वाली राशि ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो वाई माइनस बी की घात 3, और देखो वाई माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा शुरुआत से, ठीक है। क्योंकि ये हमारा मान यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा आप देख सकते हैं इस मान को। ये समीकरण एक जो है इसमें एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर आपको क्या दे रखा है सी स्क्वायर के समतुल्य दे रखा है। चलिए हमने इस मान को रख दिया, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर से आप देख सकते हैं इसका मान जो है, हाँ इसका मान जो है वो भी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा समीकरण एक से ही, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण एक से देखा सी स्क्वायर, उसकी घात 3/2 चल रही थी, वाई माइनस बी की घात 3 बनी कैसे, तो यहाँ देख सकते हो ये ऊपर तो 2 घात है और ये घात कितनी है 3/2 है। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगी, 3 घात रह जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से y माइनस बी की घात कितनी रह गई 3, ऊपर भी y माइनस बी की घात 3 थी, तो ये तो निरस्त हो जाएंगी। c फिर से वही देखो स्क्वायर है इंटू कितना है 3/2, तो देखिएगा 2 से 2 निरस्त होगा तो ये c की घात 3 बनेगी, नीचे c स्क्वायर है, और अंतिम जो है हमने सरल करा वो c प्राप्त हुआ, जो कि आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ना तो इसमें a है ना b है, और a और b से स्वतंत्र है, यही हमें सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड। देखिएगा 16वां जो सवाल है, कोस वाई बराबर एक्स कोस ए प्लस वाई तथा कोस ए का मान डज नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है। देखिएगा ना तो +1 के बराबर है -1 के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा होगा। चलिए हम इसको सरलता से सिद्ध कर पाए, इसलिए देखो कहते क्या है, हम इसको एज इट इज उतारा, ठीक है, और x बराबर यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। देखिएगा x का जैसे ही मान निकालूंगा तो कोस वाई ऊपर कोस ए प्लस वाई गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ने करके यहाँ पे क्या कर देंगे वाई, और लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, अभी तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो हम क्या कर देंगे लास्ट में उल्टा इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिएगा तो हमने क्या करा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई करा, डी एक्स अपॉन डी वाई यू अपॉन वी से आपको दिखाई दे रहा है। कैसे सोचा इसको, तो देखिएगा जो सिद्ध करने का पार्ट है उसमें ये पद ही आ रहे हैं लगभग, ठीक है, कोस ए प्लस वाई का रोल है, बटे में चाहिए कोस ए प्लस वाई, यहाँ से निकाल सकते हैं और लास्ट में उल्टा कर देंगे तो जल्दी से हो जाएगा। देखिएगा तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, हम वापस आते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो u अपॉन वी से करेंगे तो नीचे की राशि का स्क्वायर, इसी को छोड़ दिया, कोस वाई का करा, माइनस का चिन्ह, अब की बार कोस वाई को छोड़ दिया और कोस ए प्लस वाई का कर दिया। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा क्या कंडीशन हम लेके आ रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई कोस स्क्वायर वाई ओके चल रहा है ए प्लस वाई, ठीक है, और कोस ए प्लस वाई एज इट इज है, और आप देख रहे हैं जूम करता हूँ इसको, हाँ जी, तो देखिएगा कोस ए प्लस वाई एज इट इज है, कोस वाई का माइनस साइन वाई होता है, माइनस कोस वाई, और कोस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई, और सर ए प्लस वाई का जैसे ही करूँगा तो ए का तो कांस्टेंट होने की वजह से 0, और वाई का जो है वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए डी वाई अपॉन डी वाई बनता है यानी 1 बनेगा। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं तो आप देख पाएंगे कि कोस ए प्लस वाई जब साइन से गुणा होगा माइनस के से, तो माइनस कोस ए प्लस वाई साइन वाई हो गया, माइनस ये प्लस हो जाएगा, और साइन ए प्लस वाई और क्या हो गया कोस वाई, और ये नीचे चल ही रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आगे देखना इस स्टेप से इस स्टेप को देखिएगा, यहाँ से ये कैसे आ रहा है, तो देखिएगा डी एक्स अपॉन डी वाई साइन, ये वाला पार्ट पहले लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस वाई और कोस वाई, माइनस का चिन्ह है इसमें, ठीक है, कोस ए प्लस वाई और क्या है साइन वाई है, क्या है साइन वाई, और बटा में कोस स्क्वायर ए प्लस वाई चल रहा है। देखिएगा साइन ए माइनस बी का एक सूत्र होता है कि साइन ए इंटू कोस बी होता है, उसमें माइनस कोस ए इंटू साइन बी, तो हम इस सूत्र को इसमें अप्लाई कर दिया, जहाँ ए की जगह ये वैल्यू है और बी की जगह ये वैल्यू है, ठीक है। तो देखिएगा साइन ए माइनस बी
तो जमा दिया इसको, ए की जगह इसको रख दिया और बी की जगह इसको रख दिया। चलिए आगे देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या प्राप्त हो रहा है, साइन वाई से वाई यहाँ पे निरस्त हो जाएगा तो बचेगा केवल ए बटा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। जैसे कि हमने देखा कि बस सिद्ध करने के लिए क्या कंडीशन, ये सिद्ध करना था हमें, ये डी एक्स अपॉन डी वाई निकल चुका है, बस इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे हम व्युत्क्रम करेंगे इसको तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ये भी पलटेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन है, और ये ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि यदि x बराबर a कोस टी प्लस टी साइन टी, y बराबर a साइन टी माइनस टी कोस टी, तो देखो ये x और y के अलावा तीसरा चर है, तो ये प्राचलिक समीकरण है। और प्राचलिक समीकरण में करते क्या है, x और y का उस नए चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर हम मान को निकालते हैं। तो चलिए, पिछले सवाल में हमने देखा था प्राचलिक के में कि उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ के आया है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, y बराबर कितना है यहाँ पे, a साइन टी माइनस टी कोस टी, इसका अवकलन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू और टी बेटा, देखिएगा तो इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो ए कांस्टेंट है, साइन का करेंगे तो कोस टी हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, ध्यान से समझना है, ये दो स्टेप हैं यू इन टू वी के रूप में। तो हमने देखो टी को छोड़ा, साइन कोस का करा तो माइनस साइन प्लस का चिन्ह, कोस को छोड़ा टी का करा, टी के रेस्पेक्ट में एक हो गया, तो यू इन टू वी से हमने इसको कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, ए ओके हो, कोस टी ओके हो, माइनस का चिन्ह जैसे अंदर एंट्री करेगा तो देखिएगा ये इसमें भी माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस टी साइन टी हो गया, और ये माइनस कोस टी हो गया, कोस टी से कोस टी निरस्त हो जाएगा, ए टी साइन टी, और ये समीकरण एक आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो x का मान था a cos t प्लस टी साइन टी, ठीक है, सेम चीज़ें हैं, बस आपको इसमें बीच में प्लस का चिन्ह दिखाई दिया है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको प्राप्त होगा, a कांस्टेंट है, कोस का करेंगे तो माइनस साइन टी हो जाएगा, फिर यू इन टू वी से करेंगे, देखो टी को छोड़ा, साइन का करा तो कोस प्लस का चिन्ह आपकी बार साइन को छोड़ा, टी का करा तो एक, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर देखिएगा a, यहाँ पे देखो माइनस साइन टी है, प्लस टी कॉस टी है, और प्लस साइन टी, यहाँ साइन टी से साइन टी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए और टी कॉस टी, और इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण दो आपको दे दिया। समीकरण एक में क्या करेंगे, दो का भाग देंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इस प्रकार प्राप्त होगा कि डी वाई अपॉन डी टी बटा डी एक्स अपॉन डी टी। चलिए, डी वाई अपॉन डी टी का मान समीकरण एक से क्या होगा, एटी साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो एटी कॉस टी आपको ये मान दिखाई देंगे। देखिएगा, एक मान यहाँ से रख देना है और एक मान आपको यहाँ से रख देना है। ठीक है, इन मानों को आपने उठा के उसमें रखना है समीकरण में, और जैसे आप देख रहे हैं तो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो ए से निरस्त हो जाएगा, टी से टी निरस्त हो जाएगा, साइन बटा कोस कितना आएगा, टेन टी। तो हमने देखा डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें टेन टी, लेकिन हमें तो टी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक बार फिर से पुनः अवकलन कर देंगे तो देखिएगा पुनः होगा ये। ठीक है, पुनः जैसे अपन अवकलन करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स टेन टी, टेन का होता है सर सेक स्क्वायर टी, और फिर हम टी का देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स, सेक स्क्वायर टी एज इट इज होगा, डी टी अपॉन डी एक्स तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन डी एक्स अपॉन डी टी है, तो देखो डी टी अपॉन डी एक्स को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो देखिए वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स एक जैसे होते बराबर होते हैं, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट होके चाहेगा तो वापस यही कंडीशन आ जाएगी। लेकिन डी एक्स अपॉन डी टी का मान हमारे पास उपलब्ध है, तो देखिएगा डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना है, देख सकते हैं आप, इस डी एक्स अपॉन डी टी के मान को समीकरण दो से हम क्या कर देंगे, इसमें रखने वाले हैं। तो देखिए डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी एज इट इज है, वन अपॉन एज इट इज है, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान एटी कॉस टी है, तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, देखो वन अपॉन एटी आ गया, सेक स्क्वायर है, और भटे में कोस का मतलब भी सेक ही होता है, तो एक और सेक तैयार हो गया, सेक क्यूब टी, और ये हमारा क्या है, हमने फाइनल आंसर प्राप्त कर लिया डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कि वन अपॉन एटी सेक क्यूब टी। चलिए आगे चलते हैं, यदि एफ एक्स बराबर कितना है, यदि एफ एक्स बराबर कितना है, मापांक एक्स क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, और इसे ज्ञात भी करना है आपको। चलिए करते हैं, तो देखिएगा सर,
एफ एक्स बराबर क्या है, मापांक एक्स क्यूब। अब ध्यान रखना कि एक्स का मान ये जो वास्तविक संख्या यदि अपन लेते हैं जिसमें अपन जीरो को इंक्लूड करते हैं, इधर जीरो से बड़ी होंगी इधर जीरो से छोटी, ये पूरी की पूरी अपनी रियल नंबर आ जाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो हम दो पार्टों में कर रहे हैं और हम जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक्स बराबर, देखो मापांक में कोई भी फलन होता है किस पे जाके स्प्लिट होता है, टूटता है, तो उसको बस आप अंदर जो भी मान है एक्स बराबर जीरो रख दो, या यदि x प्लस एक होता मापांक में तो उसको जीरो बराबर रखते, तो वहाँ से तो माइनस एक आता, लेकिन यहाँ तो जीरो, तो हमारा जो बिंदु है जिस पे टूटेगा वो जीरो आया। ठीक है, तो इस बिंदु की बात करें तो जीरो है। अब जीरो से बड़े हो सकते हैं, जीरो से छोटे और खुद के बराबर हो सकते हैं, तो इसमें अपन इस प्रकार से इनको तोड़ दिया। तो एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो से बड़े और जीरो के बराबर रख लिया, और एक x इज लेस देन जीरो, तो पूरी वास्तविक संख्या इसमें इंक्लूड कर ली। अब देखिएगा जैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, जीरो से बड़ा कोई मान रखेंगे इसमें, तो जीरो से बड़ा वजह से 10 रख लिया अपन ने, इसको बनाना बता रहा हूँ फलन को। जैसे 10 रखा तो मापांक से निकलता है प्लस का 10। ठीक है, मापांक से प्लस की वैल्यू निकलेगी, तो 10 में ऐसा क्या चिन्ह लगाऊं कि धनात्मक निकले, तो हम प्लस ही सोचेंगे, इसलिए मापांक घटेगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा और प्लस एक्स क्यूब हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से जब x का मान जीरो से छोटा है, यानी कि -10 मान लो, मापांक के अंदर है, अब इससे धनात्मक मान निकले तो बताइए कौन सा चिन्ह लगेगा माइनस का 10 के आगे, ताकि ये प्लस का 10 बन जाए, तो हम कहेंगे माइनस का लगेगा, इसलिए एक्स क्यूब से मापांक का चिन्ह यहाँ से हटाया और माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि मापांक जो होता है उसका मतलब दो चिन्हों से होता है, प्लस और माइनस, बारी बारी से काम आते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, यदि अंदर की संख्या ही माइनस की है तो मापांक का जो चिन्ह है वो भी माइनस का लगेगा ताकि प्लस प्राप्त हो, संख्या प्लस की है तो चिन्ह भी प्लस का लगेगा ताकि प्लस का प्लस ही बना रहे। चलिए, हमने दोनों मान निकाल दिए। अब के स्पष्ट, x जब जीरो से बड़ा या बराबर है तो एफ एक्स हमारा ये वाला काउंट होगा, और जब ये काउंट होगा तो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर होगा, और एफ डबल डैश एक्स होगा जो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। x इज लेस देन जीरो पर, जब x इज लेस देन जीरो होगा तो आप देख सकते हैं ये वाला फलन लगेगा माइनस एक्स क्यूब, और आप देख सकते हैं एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स यानी एक बराबर अवकलन, तो माइनस का चिन्ह तो यूँ क्यों होगा, और एक्स की घात एन से करूँगा 3x की घात 3 माइनस एक यानी कि 3x स्क्वायर होगा, फिर -3 तो आगे है ही। ठीक है, एक्स की घात 2 का करूँगा तो 2x की घात 2 माइनस एक यानी 1 होगा, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम सवाल संख्या 19वें की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 19 क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करिए और सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक एनों के लिए d/dx x की घात n nx की घात n-1 के समतुल्य होता है। तो चलो समझते हैं इसको। गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, देखिएगा मैथमेटिकल इंडेक्शन मेथड जो है कक्षा 11 की यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको। तो देखिएगा, तो ये सिद्धांत हमें यह अवगत कराता है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। ठीक है, तो पी एन, देखो कथन जो भी होता है हम उसको पी एन से निरूपित करते हैं, तो ये हमारा कथन है। तो d/dx x की घात n nx की घात n-1। देखिएगा इसमें करते क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत में हम किसी भी चीज़ की जांच एक पे करते हैं, दो पे करते हैं, तीन पे, लेकिन यहाँ पे जैसे एक पे करेंगे, फिर के पे करेंगे, और फिर लास्ट में k+1 पे भी सिद्ध करके बता देंगे। यदि इन सब पे यानी n बराबर एक पे हो गया, कोई बीच की संख्या k पे, k से एक ज़्यादा पर भी अपन ने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब लगभग सभी पे सिद्ध हो चुका। और यदि ऐसी चीज़ जो सब पे सही आएगी, ठीक है, उसका मतलब वो सभी जगह क्या होगी, सत्य होगी, तो धन पूर्णांकों के लिए भी सत्य होने वाली है। चलो इस प्रोसेस को लेते हैं दिमाग में और चलते पी एन इज सच दैट, देखिएगा d/dx x की घात n nx की घात n-1, n बराबर एक पर देखते हैं तो p1, हमारा कथन क्या बनेगा p1, d/dx x की घात कितनी हो जाएगी, एक, और इधर देखो n के स्थान पे एक रखा, x की घात 1-1। ठीक है, तो देखो dx/dx हम जानते हैं एक होता है 1, x की घात ये हो जाएगी 0, और x की घात 0 का मान भी एक इंटू एक करेंगे तो एक, तो दोनों तरफ सेम राशि आ रही है, इसका मतलब n बराबर एक पर तो कथन सत्य है। अब हम मान लेते हैं कि कथन n बराबर k पर भी सत्य है, तब देखिएगा p के क्या बन जाएगा, d/dx x की घात k। ठीक है, जो है यहाँ पे n के स्थान पे क्या रख देंगे k, x की घात कितनी k-1। ठीक है, इस x के स्थान पे क्या रख दिया, n के स्थान पे सॉरी क्या रख दिया, k रख दिया। चलिए, हमेशा इसको n बराबर जब के लिए लेकेंगे तो उसको हमेशा समीकरण एक लेना है और उसका आगे जाके यूज होता है। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि हम कथन को n बराबर कितने पर k+1 पर क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। हम कथन को n बराबर k+1 के लिए लेते हैं, तो देखिएगा d/dx जहाँ बस n था वहाँ पे k+1 आ जाएगा,
k+1 आ गया, ठीक है, -1। तो LHS हम लेंगे इसमें और ये RHS लेकर आने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा कर पाते हैं तो k+1 पर भी क्या हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो देखो d/dx, x की घात कितनी, k+1, इसको मैं यदि घातांक नियम से तोड़ूँ तो x की घात k इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा, दो फंक्शन आपको दिमाग में रखने हैं और दो फंक्शन यदि आपके दिख रहे हैं तो इनको u इंटू वी से करेंगे। इसको u पढ़े, इसको v पढ़े, तो देखो u को छोड़ा v का किया, v को छोड़ा u का किया, तो d/dx u इंटू वी से अपन ने इसको एडजस्ट किया। x की घात के dx/dx का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ x छोड़ा, x की घात के इसका मान हम उठा के रखेंगे समीकरण 1 से। और देखिएगा सर, समीकरण 1 से आपको ये मान क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ये जो मान है समीकरण 1 से, यानी k x की घात k-1 इसका मान है, और इसको रख दिया हमने k x की घात k-1। x की घात k है, k आगे आ गया, x की घात कितनी है, k-1 तो है, एक ये है, जुड़ जाएगी तो k+1 और -1। चलिए इसको भी मैंने लिखा क्योंकि +1 के पद में सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए देखो x की घात k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ k+1 -1, +1 -1 निरस्त हो जाते हैं। तो देखो x की घात k+1 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले ली, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा केवल k। ये स्थिति आई। आगे देखते हैं, तो ये देखो आगे लिख दूँ 1 + k+1 लिख देता हूँ, x की घात k+1 -1 लिख दिया, ये हमें RHS प्राप्त हो गया। यानी कि देखिएगा यही स्थिति थी, देखो LHS तो ये था, RHS ये था, तो ये लेकर आ गए। इसका मतलब हमने जो है कथन को n बराबर k+1 पर भी सत्य सिद्ध कर दिया, ठीक है। अतः कथन n बराबर 1 पर देखा, k पर देखा, k+1 सब पे सत्य है, इसलिए सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने इसको सिद्ध कर दिया। चलिए हमारा जो सवाल है नेक्स्ट 20वां, क्वेश्चन संख्या 20, देखो sin a + b, sin a cos b प्लस cos a और कितना है sin b, इसका प्रयोग करते हुए क्या करना है हमको, कोसाइन को जो है योग सूत्र लाना है, यानी कोसाइन यानी कि cos योग यानी a + b का सूत्र लाना है, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र को ज्ञात करते हैं। तो देखो काफ़ी सरल तरीके से करना है, sin a + b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये चीज़ हमें अवेलेबल है, ये दे रखी है, ठीक है। इसी का तो प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है जरा देखना। बी को इसमें कांस्टेंट माने और एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर दें, अवकलन। जब बी को आप अचर मान रहे हो तो केवल चर यहाँ पे जो है ए है, और चर का मतलब यानी वो कोई एक्स के पद में जो है फलन रहेगा, ऐसा आपको सोचना है। चलिए तो बी को अचर मानेंगे, योग के लिए कहा है, किसी और चीज़ के लिए बोलते तो हम ए को कांस्टेंट मान सकते थे। देखिएगा हमने क्या करना है, साइन a + b का अवकलन करना है, इधर भी क्या करना है, अवकलन, बहुत साइड हमने अवकलन कर दिया। तो देखो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, ठीक है, यूँ लिख दिया cos a + b। अब इसको x पढ़ा, इसका भी अवकलन करेंगे, तो देखो d/dx और db/dx, तो देखो d/dx तो रह जाएगा, लेकिन b तो कांस्टेंट पढ़ा है अपन ने, तो उसका तो 0 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखो cos b, देखो cos में b है, b कांस्टेंट पढ़ा तो ये बाहर आ जाएगा, sin a का करूँगा, ठीक है, अवकलन, प्लस का चिन्ह cos है, sin b में sin b बाहर आ जाएगा क्योंकि b कांस्टेंट पढ़ा है, तो d/dx और कितना cos a। आगे चलते हैं तो देखिए cos a + b d/dx cos b एज इट इज, ठीक है। sin a का क्या होगा, cos a, लेकिन a जो है यहाँ पे चर के रूप में है तो d/dx, sin b एज इट इज, cos a का करेंगे तो माइनस sin a, और a का करूँगा तो d/dx। चलिए आगे देखते हैं, cos a + b d/dx, यहाँ पे भी d/dx, यहाँ पे भी d/dx, d/dx कॉमन ले लिया तो cos b cos a, ठीक है। तो cos b cos a को मैंने लिख दिया cos a cos b, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस sin a sin b। चलिए d/dx से d/dx निरस्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा cos a + b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और यही सूत्र होता है cos a + b का, जो कि कोसाइन का अभिष्ट योग सूत्र है। चलिए क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत है किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। देखो सतत तो सब पे लेना है, लेकिन अवकलनीय दोनों पे नहीं हो, अपने उत्तर का औचित्य यानी कारण में आपको उपलब्ध कराना है। तो देखिएगा हम लेते हैं, जब भी ऐसी बात आए तो आप मापांक जो फलन है उनको ले सकते हो। तो देखिए x-1 x-2 ले लिया, तो यहाँ पे देखो x-1 को 0 बराबर रखूँ तो x बराबर 1 आएगा, और -2 को 0 बराबर रखूँ 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा। इन दोनों पर देखो अवकलनीय नहीं होगा, संतत तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो कि केवल x बराबर 1 और 2 को छोड़कर प्रत्येक पर सतत व अवकलनीय होगा। देखिएगा संतत तो सब पे होगा, अभी देखते हैं, संतत के लिए तो सबके लिए बोला है। औचित्य यानी कारण आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिएगा 1 और 2 दो पॉइंट आए हैं, इनसे बड़े इनसे छोटे, और इन पे अपन फंक्शन तैयार करते हैं इसका। तो देखिएगा f(x) बराबर मापांक x -1 और प्लस मापांक x
सॉरी x माइनस 2। ठीक है, तो एक बार तो ये स्थिति को समझ लेना कि किस प्रकार से, एक तो एक से छोटे स्थिति, ठीक है, एक और दो के बीच की स्थिति, और एक दो से बड़ों की स्थिति। ठीक है, इन पे फलन जो है क्या क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं एक जो है स्थिति कि मापांक जो है x माइनस 1 है और प्लस मापांक x माइनस 2 है। इससे ये फंक्शन आपको तैयार करना है। कैसे करना है वो बता सकते हैं। देखिएगा कि आप जब एक से छोटे की बात कर रहे हैं तो एक से छोटा कोई भी मान सोचिएगा। एक से छोटा, जैसे मैंने छोटा मान नहीं सोचा, काफ़ी बड़ा सा मान सोचा, जैसे -10 सोचा। -10 यहाँ पे रखेंगे, -10 और -1, तो क्या प्राप्त होगा, -11। क्या प्राप्त होगा, -11। तो ध्यान रखें, पहले जो है पहले वाले ब्रैकेट में कैसा चिन्ह आया, माइनस की संख्या का। ऐसे ही यहाँ पे -10 और -2 रखेंगे तो माइनस के बाहर आएंगे, माइनस के बाहर। तो इस पे भी जो संख्या कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो आपने क्या रिजल्ट निकाला कि दोनों पे ही क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो देखिएगा अब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस, देखो मापांक x माइनस 1 था, उसका ब्रैकेट हटा, मापांक हटा देंगे और माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे, क्योंकि मापांक का मतलब दो चिन्हों से होता है, प्लस से माइनस से। हमें कंफ्यूज था कौन सा चिन्ह आएगा, तो हमने चिन्ह सेलेक्ट कर लिया। प्लस का चिन्ह जो था वो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि x माइनस 2 पे भी कैसा आया था चिन्ह, माइनस का आया था। अब इनको सोल्व करें तो देखो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। तो देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस के 2x हो गए, 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो ये हमें इस पे फंक्शन प्राप्त होगा। अब देखते हैं 1 और 2 के बीच का मान कोई भी सोचें तो 1 तथा 2 के बीच का मान क्या हो सकता है। तो देखो 1 और 2 के बीच का मान हमारा 3/2 होगा। ठीक है, 1.5 जो होगा उस मान को अब इसमें रख के देखते हैं। तो देखिएगा मापांक x माइनस 1 प्लस मापांक x माइनस 2 था। ठीक है, इसमें रखते हैं इस वैल्यू को। तो देखो 3/2 माइनस 1, तो देखो 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, आधा प्लस का बचेगा। तो देखो प्लस चार्ज आपको ध्यान रखना, चिन्ह को ध्यान रखना है। और यहाँ आप 1.5 रखेंगे और -2, तो प्लस का 1.5 माइनस का 2 यानी माइनस का आधा प्राप्त होगा। तो इससे जो चिन्ह आ रहा है दूसरे से वो नेगेटिव आ रहा है। तो आप ध्यान रखें, पहले से तो पॉजिटिव आएगा, दूसरे से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अब इस चिन्हों को ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखो x माइनस 1 ब्रैकेट लगा दें, एक था x माइनस 2, पहले के लिए तो प्लस का चिन्ह और दूसरे के लिए माइनस का चिन्ह। अब इसको सोल्व करो, माइनस एक्स माइनस माइनस, सॉरी माइनस एक्स नहीं है, देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, चलते हैं माइनस, देखिएगा पहला जो था प्लस का चिन्ह ले रहा है x माइनस 1, दूसरे में माइनस का चिन्ह है x माइनस 2। सरल करिए इसको, x माइनस 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, x से x कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसके लिए 1 आ गया। ऐसे ही ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट के लिए, यानी कि इसके लिए 2 से बड़े मान यानी कि प्लस का 10 ले लेते हैं। तो देखिएगा जैसे इसमें रखोगे x माइनस 1 में और प्लस x माइनस 2 में, तो देखिएगा 2 से बड़ा कोई भी मान सोचें, जैसे 100 सोच लो, 10 सोच लो, कुछ भी। तो 10 में से 1 गया तो 9, प्लस का बच रहा है, तो ध्यान रखें प्लस का चिन्ह आएगा। 10 में से 2 गया तो 8 बच रहा है, ये भी प्लस का चिन्ह दे रहा है, दोनों में ही प्लस का चिन्ह लगाना है। तो देखिएगा उसी को कैलकुलेट करते हैं अपन, x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों में ही प्लस का चिन्ह लेना है, तो प्लस लगा दिया। x और x 2x माइनस 1 और माइनस 2 -3। तो ये हमें फंक्शन प्राप्त हो गया। देखिएगा अब हम आगे करते हैं इसको। सबसे पहले संततता की जांच कर रहे हैं, तो x बराबर 1, 2 बिंदु है हमारे पास, x बराबर 1 और x बराबर 2, उन पे जांच करते हैं। तो देखो f1 फंक्शन को देखिए सर, f1 1 यहाँ पे बराबर में है, तो 1 पे क्या है, 1 है LHL। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h होगा, 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एच। देखो फंक्शन में 1 में एच जोड़ा यानी 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए ये वाला यूज हो रहा है, उस पर भी कितना है, 1 ही है। और लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखो है ही नहीं एच का पद, तो यूँ क्यों रख दिया जाएगा। RHL देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच। अब ध्यान रखें 1 में से एच घटाया तो 1 से छोटा हो गया। अब 1 से छोटे के लिए यहाँ से सिलेक्ट करें कौन सा बना है, ऊपर वाला। ठीक है, 1 से छोटा -2 x प्लस 3। ठीक है, तो देखो x के स्थान पे बस यहाँ पे क्या कर देंगे, -2, x के स्थान पे ये जो है इस वैल्यू को रख देंगे और +3। इसको सरल करेंगे तो देखो -2, h की जगह 0 रख देंगे, 1 -0 +3। तो देखिए -2 +3 और ये कितना बना, 1। तो देखिएगा हमारा x बराबर 1 पर क्या स्थिति है कि f1 का मान RHL LHL तीनों ही सेम है, तो संतत हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम x बराबर 2 पर देखेंगे, x बराबर 2 पर f2।
देखिएगा दो जो है F2, दो यहाँ पे इंक्लूड है, बराबर का चिन्ह लग रहा है तो इस पे एक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिएगा RHL, लिमिट एच टेंस टू जीरो F2 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो ये फंक्शन कैसे आया तो देखते हैं। 2 प्लस एच का मतलब समझे ना, 2 में एच जोड़ दिया तो 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब 2 से बड़े के लिए आप देखिएगा, 2 से जो बड़ा है उसके लिए ये फंक्शन यूज हो रहा है 2x माइनस 3। कितना हो रहा है, 2x माइनस 3। तो देखिएगा इसको रख देते हैं हम 2x माइनस 3। तो इसको हमने रखा 2x के स्थान पे 2 प्लस एच माइनस 3, इसमें लिमिट रख देंगे 2 2, ठीक है। h के स्थान पे 0 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना, 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार से LHL रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो F2 माइनस एच, 2 से छोटा हो गया, और लिमिट एच टेंस टू जीरो देखिएगा 2 से छोटे के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो x इज लेस देन 2 और इक्वल टू के लिए 1 ही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिएगा इसका मान 1, हाँ इसका मान क्या हुआ 1, और 1 जैसे अपन रखेंगे तो इसमें देखिएगा h का कोई पद है नहीं तो 1 का 1 रहेगा। यहाँ F2 RHL LHL तीनों सेम है, x बराबर 2 पर सतत होगा, इसलिए बहुपद भी फलन है, अपन जानते हैं सभी बिंदुओं पर सतत होता है और इन पर भी सतत हो गया। तो x जो है, सॉरी ये फलन जो है सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है। बात करते हैं अवकलनीयता को लेकर। अवकलनीयता के लिए देखो फिर से उसी फंक्शन को अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं और चलते हैं। देखो यहाँ पे x बराबर 1 पर अपना अवकलनीयता की जांच करेंगे, तो देखो जांच करने के लिए 3 चीज़ें आप सबसे पहले ज्ञात करना, f1 प्लस एच, f1 माइनस एच। तो देखो f1 का मान 1 के लिए 1 ही है, f1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा जो है उसके लिए भी यही मान है, और f1 माइनस एच जैसे 1 में से h घटाता हूँ तो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटे के लिए हमारा कौन सा आएगा, देखिएगा ये वाली स्थिति निकल के आएगी ऊपर वाली। तो देखिएगा 1 से छोटे के लिए, तो देखो माइनस 2 है, एक्स के स्थान पे 1 माइनस एच रख देंगे और प्लस कितना है 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या स्थिति आएगी, देखिएगा -2 और -2h माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएंगे और प्लस 3। तो देखिएगा ये कितना बचा, केवल 3 में से 2 गया तो 1 और प्लस 2h, 1 प्लस 2 तीनों और निकाल लिए। अब हम बड़ी सरलता से अवकलनीयता को याद करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव सूत्र होता है f1 प्लस एच माइनस f1 बटा एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिएगा आप ऊपर से देख सकते हैं इन मानों को कि f1 प्लस एच का मान भी कितना है, 1 है, ठीक है। f1 का मान भी कितना है, 1 बटा कितना है h, तो एक में से एक गया 0 बटा h यानी 0, और यहाँ पे लिमिट भी रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो 0 को 0 आएगा। LHD देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो f1 माइनस एच माइनस f1 बटा माइनस एच, ये सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो f1 माइनस एच का मान हमारे पास कितना है, 1 प्लस 2h है, और f1 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो देखिएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, और 2h बटा माइनस एच, तो देखो -2 हो जाएगा, और लिमिट इसमें h की रखें या ना रखें क्योंकि है ही नहीं पर, तो -2। हम देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है, एक पे 0 आ रहा है, एक पर -2 आ रहा है, तो x बराबर जो है हमारा इस पर 1 पर संतत नहीं है। अब x बराबर 2 पर देख लेते हैं, तो x बराबर 2 पर देखेंगे, f2 का मान 1 होगा, f2 प्लस एच और f2 माइनस एच। देखिएगा f2 यानी 2 कहाँ पे इंक्लूड है यहाँ पे, और f2 का मान कितना होगा, 1। जैसे हम f2 प्लस एच की बात करेंगे, 2 में h जोड़ा 2 से बड़ा, और 2 से बड़े के लिए देखिएगा कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, 2 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, 2x माइनस 3। तो देखिएगा 2 2 2 और x के स्थान पे 2 प्लस एच रख देंगे, -3 सोल्व करें, 2 दूनी कितना 4 होगा, और 2h हो जाएगा -3, तो वही 1 प्लस 2h आ रहा है। और f2 माइनस एच यानी 2 से छोटे के लिए, तो आप देख सकते हैं फिर से 2 से छोटे के लिए x इज लेस देन 2, ठीक है। 2 से छोटे के लिए भी कितना है, 1 है, तो हमने इस पर भी क्या रख दिया, 1 रख दिया है, ठीक है। तो देखिएगा ये हमने क्या रख दिया, 1। अब हम इसको देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो f2 प्लस एच माइनस f2 बटा एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, f2 प्लस एच का मान हमने उठा के रख दिया कितना, 1 प्लस 2h, और माइनस f2 का मान 1 बटा एच। देखिएगा 1 से 1 निरस्त हो जाएगा, 2h बटा h करेंगे तो कितना कट के 2 आएगा, और इसका मान 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो f2 माइनस एच माइनस f2 बटा माइनस एच। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, f2 माइनस एच का मान 1 होगा ऊपर से, ठीक है, और f1 का मान 1 है ही, बटा माइनस एच फिर से 0 आएगा। तो देखिए RHD और LHD यहाँ पे भी बराबर नहीं है, अतः x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अतः x बराबर 2
1 और 2 पर अवकलनीय फलन नहीं है। तो हमें यही करना था सिद्ध कि ये संतत तो सभी जगह है, ठीक है, लेकिन 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। तो ये सिद्ध हो चुका है और औचित्य जो कारण है वो भी दे चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन संख्या 22, वाई बराबर देखो एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एल एम एन ए बी सी एक सारणिक के रूप में दे रखा है। सिद्ध बस इतना करना है कि इसका जो अवकलन है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी होगा। चलिए देखते हैं। दिया है, ये दे रखा है हमको, ठीक है। इसका R1 के सापेक्ष जैसे ही हम एक्सपेंशन करेंगे तो देखिएगा R1 के सापेक्ष प्रश्न करेंगे तो देखिएगा, हाँ सर, एफ एक्स, ठीक है, R1 ये है, एफ एक्स मल्टीप्लाई, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो M इंटू सी और B इंटू एन ये कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में माइनस का चिन्ह आता है बीच वाले में, देखो प्लस और प्लस इस ऑर्डर से चलता है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब जी एक्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इनको छोड़ देंगे तो देखो एल और सी गुणा हो जाएंगे और माइनस ए और एन गुणा हो जाएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे देखिएगा, एच एक्स के साथ गुणा कर देंगे तो इनको छोड़ देंगे एच एक्स की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को, तो एल बी और माइनस कितना ए एफ। चलिए ये हमारा y है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, यूँ रह जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, एच डैश एक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। देखिएगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ऊपर वाले और नीचे वाले में। जब ये था तो स्थिति ये थी, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जब ये था ये तो स्थिति ये थी, यानी ये था तो स्थिति ये थी, ठीक है। अब मात्र एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, उसके स्थान पे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स आया है, बाकी तो अंदर की स्थितियाँ तो सेम है। यानी कि क्या कर सकता हूँ, बस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स के स्थान पे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स लिख सकता हूँ। तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और क्या लिख दिया हमने, एच डैश एक्स, और बाकी स्थितियाँ सेम है, एल एम एन ए बी सी। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। देखिएगा लास्ट जो है प्रश्न इसका 23वां, तो देखिएगा 23वां प्रश्न क्या है, वाई बराबर वाई बराबर ई एक ई की घात जो है ए कोस इनवर्स एक्स और एक्स का हमारा माइनस एक और प्लस एक के बीच में, इसको समीकरण एक दिया। सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। चलिए हम सिद्ध करने की तरफ चलते हैं। तो देखो वाई बराबर है ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है, फिर एक्स के स्थान पे ए कोस इनवर्स एक्स है तो ए तो कांस्टेंट है, कोस इनवर्स का होता है माइनस वन अपॉन कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अब देखना है यहाँ पे, ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं कर दूंगा वज्र गुणा, इधर कर दिया वज्र गुणा, तो देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ का बचेगा माइनस का ए रह जाएगा, ठीक है, माइनस का ए और ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर से हम दोबारा इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखो ये u इंटू वी से होगा, तो u इंटू वी से करेंगे तो देखो इसको छोड़ दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, डी वाई अपॉन डी एक्स का करा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब की बार क्या कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करा तो देखो अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। एक्स के स्थान पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका करा तो 1 का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x बराबर का चिन्ह, माइनस ए एज इट इज है। फिर से ई की घात एक्स ई की घात एक्स ही पढ़ेंगे और फिर से इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ए और सॉरी माइनस नहीं है ए इंटू कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स है और ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 निरस्त हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 निरस्त हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस एक्स हो गया, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर का चिन्ह। देखो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, ठीक है, इन दोनों में क्या है माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा और अंडर रूट कितना बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं देखिएगा, इसको सरलता से लाने के लिए दोनों और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करता हूँ गुणा, जैसे ही गुणा करूँगा अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इससे गुणा करूँगा तो यहाँ पे बटे में होगा जो कट जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा और यहाँ पे गुणा करूँगा तो फिर से ये कट जाएगा तो ए स्क्वायर। और देखिएगा समीकरण 1 का यूज करूँ तो देखो समीकरण 1 से जो है ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, देखिएगा आप ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स जो है यहाँ पे समीकरण 1 दे दें या दे रखिए ऊपर, इसका मान कितना है y के बराबर है, तो हमने इसका मान क्या रख दिया y रख दिया है, तो ए स्क्वायर वाई। अब देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर क्या हो गया 0। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।